नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। जो साथ में साथी बैठी हुई देख रहे हैं, इनका नाम मुस्कान है। भाई साहब का नाम दीपक है और पूरी कहानी अगर इनकी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू निकल आएंगे। एक वर्ष पहले 2 नवंबर को, ठीक 1 वर्ष पहले 2021 में मुस्कान और दीपक ने शादी कर ली। घर वालों से कोशिश की मनाने की, प्रेम विवाह कर लिया घर वाले जब नहीं माने तो, जिससे उनको एक बालिका है। और शादी के कुछ ही महीने बाद इन दोनों को पता चलता है कि दीपक को ब्लड कैंसर है। अब स्थिति यह है कि दीपक मार्बल का काम कहीं करता था, वो काम भी छूट गया। और फिर उसके बाद जैसे ही घर पहुंचा घर वालों से मदद मांगने, तो घर वालों ने भी वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अभी इंदिरा रसोई के अंदर आसरा ले रखा है, जहां 8 रुपए का भोजन, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, लोगों को खाते हुए, जो राजस्थान सरकार की योजना है। एक इंदिरा रसोई रूपबास के अंदर इन्होंने शरण ले रखी है। कोई रहने का ठिकाना नहीं है, काम करने में ये भाई सक्षम नहीं है, अभी दाने दाने को मोहताज हैं। पूरी कहानी अगर आप सुनेंगे, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। इन्हीं की जुबानी पूरी कहानी जानते हैं आप इनकी। पूरी क्या स्थिति है अभी, किस तरह से आप लोगों को पता चला कि दीपक को ये बीमारी है? शादी के 3 महीने बाद इनको ब्लड कैंसर पता चला कि डॉक्टर ने, समरवीर डॉक्टर ने धौलपुर में इलाज करा था। उसने जांच में बताया था कि दीपक को ब्लड कैंसर है। तो उसने मतलब पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि इसका खर्चा मैं उठाऊंगा। तो उसने खाने पीने से और इलाज से पूरा जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। पर नहीं, कोशिश नहीं हुई तो वो उसने मना कर दिया कि भाई इतना हिम्मत मेरे अंदर नहीं है और आप अपने घर जा सकते हो। कोई हदकारी आ गया तो मेरी भी नौकरी चली जाएगी। 22 बोतल खून चढ़ गई इन पे, पर अभी भी खून मतलब ब्लड नहीं बढ़ा इनके अंदर। अच्छा, 22 बोतल खून चढ़ गया है इनको इसी शरीर में? हाँ, तो अभी इनके अंदर क्या स्टेटस है खून का, कितना खून है? 3 पॉइंट खून है। अच्छा, आप लोग फिर धौलपुर से यहाँ आ गए? हाँ, हम धौलपुर से पहले गए थे घर पे, तो घर वालों ने मार पीट करके घर से निकाल दिया। मेरी 3 महीने की बच्ची है, उसको भी नहीं छोड़ा। उसका क्या कसूर था? अच्छा, तो फिर घर कहाँ है आपका? रूपबास में ही, तहसील में ही घर है? मिन्समा गाँव में, हम दोनों मिन्समा गाँव के रहने वाले हैं। अच्छा, अभी आप इंदिरा रसोई में कितने समय से रह रही हैं आप? हमको 6-7 दिन हो गए यहाँ पे, और यहीं से ये मदद कर रहे हैं हमारी, और खाने पीना फ्री है हमारा, और मेरी बच्ची का दूध पानी सब फ्री है। अच्छा, आप लोग कैसे मिले, कितने समय से जानते हैं आप एक दूसरे को? हम एक दूसरे को जभी से जानते हैं, 2 साल से हो गई। अच्छा, शादी कब की आप लोगों ने? 2 नवंबर 2021 को। अच्छा, शादी के लिए फिर घर वाले तैयार थे, क्या थी स्थिति? नहीं, मैंने घर वालों से बोला था कि मैं हमारी शादी करा दूँ, तो घर वाले माने नहीं। मेरी शादी किसी और के संग शादी कराने का न्याय ले लिया, इसलिए फिर मैंने मजबूरी में यह फैसला ले लिया। अच्छा, इनसे शादी कर ली आपने? अच्छा, शादी के कितने महीने बाद आपको पता चला? 3-4 महीने के बाद? उससे पहले कोई अंदाजा था कि दीपक को कोई ब्लड कैंसर या इस तरह की कोई बड़ी बीमारी है? नहीं नहीं, उससे पहले कोई अंदाजा नहीं था? नहीं था। अच्छा, अभी कैसे दवाई वगैरह की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि दवाइयाँ तो अभी भी चल रही होंगी? दवा नहीं चल रही, 10-15 दिन पीछे इन पे ब्लड चढ़ता है। अच्छा, हाँ, हर 10-15 दिन में कितना ब्लड चढ़ता है? 1 बोतल चढ़ जाती है। महीने में 2 बार चढ़ जाए, 3 बार चढ़ जाए। सूजन आती है जब भी चढ़ जाती है। अच्छा, शरीर पर सूजन आने लग जाती है। उस दिन के बारे में बताइए, जब आपको पता चला कि ब्लड कैंसर है, कैसे हुआ था? आप तबीयत खराब हो गई थी, क्या था? काम कर रहे थे, कहाँ थे? हम ये करते थे श्रीनगर काम, पर हम जब घर से भागे तो हम लखनऊ गए थे पहले। तो लखनऊ ये काम कर रहे थे। 15 दिन पीछे जांच में बताया था कि मोती जला है। तो मोती जला में से धीरे 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 ये बड़ी बीमारी बन गई, ब्लड कैंसर। अच्छा, मोती जला से, कि मोती जला ढंग से दिखाया नहीं। मैं उस दिन के बारे में जानना चाह रहा हूँ, आपको कैसे पता चला कि काम पर थे, क्या हुआ था, तबीयत खराब हो गई, बेहोश हो गए, कैसे पता? तो आप हॉस्पिटल पहुंचे, फिर आपने डायग्नोस करवाया कि ब्लड कैंसर है? जी नहीं, मेरे साथ कोई नहीं था, इसलिए मैं इनको लेकर धौलपुर के हॉस्पिटल में गई। तो वो डॉक्टर है समरवीर, तो उसी ने बताया था जांच में कि इसको ब्लड कैंसर है। उसने जांच फांच कराई थी, तो उसने बताया था कि दीपक को ब्लड कैंसर है। अच्छा, कलेक्टर साहब यहाँ आए थे इंदिरा रसोई पे, वो पूरी कहानी क्या है? कलेक्टर साहब का क्या है इसमें? नहीं, मैं थाने में गई थी पहले रिपोर्ट देने, तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट नहीं ली थी, इसलिए मजबूर मुझे कलेक्टर सर से बोलना पड़ा कि हमारी पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है, कोई हमारी मदद करो, हमको घर में पहुंचाओ। और मेरे पति को ब्लड कैंसर है, कुछ हो गया तो मैं इस 3 महीने की बच्ची को लेके कहाँ पे रहूंगी। तो तमाम सरकारी योजनाएं, उनमें बताते 5 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमा योजना है, तो उस सब के थ्रू आपने ट्राई किया कुछ इलाज पाने का?
जी नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं थे और ना मैंने कुछ, क्योंकि मेरी बच्ची अभी 3 महीने की है, मेरे ऑपरेशन से हुई है, तो मेरे पे इतना चला फिरा नहीं जाता है। तो साथियों, पूरी कहानी आप लोग समझ रहे हैं। मैं इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कुछ डिटेल्स नीचे दे रहा हूं। आप लोग मदद करने में सक्षम है और मदद करना चाहते हैं तो सीधे तौर पे आप इनको मदद कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं इनसे। रूपबास तहसील के अंदर फाटक के पास इंदिरा रसोई है, जहां इन्होंने अभी आसरा ले रखा है। 3 महीने की एक बालिका है इनके साथ में, जिसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास में। काफ़ी दर्दनाक कहानी है। आपकी क्या राय है पूरी इस घटना के बारे में, वो कमेंट करके बताइएगा। साथियों से साझा कीजिएगा इस पूरी घटना को। साथ ही साथ दोस्तों, जो चिरंजीवी योजना या जन आधार कार्ड वगैरह इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनवाने में इन लोगों की मदद कर सकता है, वो मदद भी करे। ये जो भाई दीपक है, ये यहीं भरतपुर तहसील का रहने वाला है, लोकल है राजस्थान का। तो साथियों, जो इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाए, कोई चिरंजीवी कार्ड बनवा दे जिसके थ्रू 5 लाख तक का बीमा इनको मिल जाए, जिससे अपना इलाज करवा सकें, इस बालिका का भी ख्याल रख सकें। बहुत गंभीर स्थिति में अभी इनका जीवन है। इनकी समस्या को समझिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब तक इस जानकारी को पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।